हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो, वेलकम टू जेनासन क्लासेस। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर का जो लास्ट में क्लास है। क्या क्लियर? सो कल हम क्या क्या पढ़े थे बेटा? डेक्स्ट्रो एंड लेवो आइसोमर, देन एनांशियोमर, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, देन तुम्हारा प्लेन पोलराइज लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। आएगा समझ में? आगे कायरल कार्बन। आज क्या पढ़ेंगे देखो, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है मैंने, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, तुम्हारा प्लस टू के लिए भी चाहिए एंड तुम्हारा नीट जेई के लिए भी चाहिए। देखो रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? कल हम जो पढ़े थे बेटा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को क्या बोलते हैं? एनांशियोमर। आएगा समझ में? क्लियर? सो जो प्रोसेस में देखो, सपोज कोई मिक्सचर है, कोई भी डेक्स्ट्रो लेवो आइसोमर का अगर तुम्हारे पास मिक्सचर है, हमको पूछेगा वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस अप्लाई करने से हम वो दोनों जो डेक्स्ट्रो और लेवो ऑप्टिकल आइसोमर है उनको हम क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। आई बात समझ में? सो सेपरेशन प्रोसेस ऑप्टिकल आइसोमर का कौन सा प्रोसेस है करेंगे हम? रिजोल्यूशन। देखो क्या लिखा है, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एनांशियोमर फ्रॉम देयर मिक्सचर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। आई बात समझ में? सो तुम्हारा आएगा तुम्हारा 11th क्लास में जो तुम्हारा काउंसिल एग्जाम है, लेकिन तुम्हारा एंट्रेंस में जो क्वेश्चन है बेटा ये वाला है। सो रिजोल्यूशन तुमको क्या बचेगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिजोल्यूशन मेथड? करेक्ट रिजोल्यूशन मेथड कौन कौन सा मेथड लेके तुम सेपरेट करोगे? देखो केमिकल मेथड, व्हिच इज योर व्हाट बेस्ट मेथड? रिमेंबर बेटा, एंट्रेंस का क्वेश्चन है। सो रिजोल्यूशन का तुम्हारा जो बेस्ट मेथड होता है बेटा वो केमिकल मेथड है, उसके बाद मैकेनिकल मेथड है, लास्ट तुम्हारा लिखा है क्रोमेटोग्राफी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है नीट में। क्रोमेटोग्राफी जब हम प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। इट इज जस्ट ए सेपरेशन प्रोसेस। उसके बाद देखो ये हो गया रिजोल्यूशन जब सेपरेशन। उसके बाद रासायनिक मिक्सचर। रासायनिक मिक्सचर किसको बोलते हैं बेटा? देखो डेक्स्ट्रो लेवो, कोई भी मिक्सचर के अंदर अगर डेक्स्ट्रो आइसोमर और लेवो आइसोमर इक्विमोलर, मतलब दोनों का मोल सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल अगर सेम रहेगा, कोई मिक्सचर में डेक्स्ट्रो और लेवो का तुम्हारा नंबर ऑफ मोल सेम बना के अगर मैं बना दिया तो उसको वो मिक्सचर को क्या बोलेंगे? तुम्हारा रासायनिक मिक्सचर। देखो एंड इक्विमोलर मिक्सचर क्या लिखा है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए पेयर ऑफ एनांशियोमर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। एंट्रेंस का क्वेश्चन है बेटा। ओके, सो मतलब इक्विमोलर मिक्सचर को हम बोलेंगे रासायनिक मिक्सचर। लेकिन तुमको अगर पूछेगा वो एक तो रासायनिक मिक्सचर बेटा ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तुम क्या बोलोगे? कायरल कार्बन तो था, कायरल कार्बन है इसलिए तो डेक्स्ट्रो एंड लेवो आया। लेकिन मैं तुमको बेटा कायरल कार्बन का नहीं पूछ रहा हूं, मैं तुमको क्या पूछ रहा हूं? रासायनिक मिक्सचर वेदर इट इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव। आइए समझ में? देखो एक तो अगर क्लॉकवाइज हुआ उसको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो आइसोमर, एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या बोले? लेवो आइसोमर। सो इक्वल एंड ऑपोजिट। सो क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन एंड इज कॉल्ड एज डीएल मिक्सचर और रासायनिक मिक्सचर। इट इज रिप्रेजेंटेड एज डीएल और प्लस माइनस। डीएल मतलब डेक्स्ट्रो लेवो, प्लस माइनस अगर प्लस को तुम डेक्स्ट्रो लोगे माइनस हो जाएगा तुम्हारा क्या? लेवो, opposite side. Okay, clear? Optically rotation of one type of molecule is exactly balanced by its enantiomer. पूरा clear? यहाँ पर एक तो नोट मैंने बनाया, देखो it is optically क्या लिखा है? inactive due to external compensation। ये तुम्हारा नीट जे का क्वेश्चन है। पूरा clear बेटा? ओके, सो मतलब कोई भी रासायनिक मिक्सचर तुम्हारा कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। रीजन क्या है बेटा? याद रखना, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। याद रखना है टर्म को, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, जहां पर तुम्हारा स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है। पूरा क्लियर? देखो ये हो गया हमारा रिजोल्यूशन एंड रासायनिक मिक्सचर। उसके बाद क्या पढ़ने वाले? देखो मेजो आइसोमर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। मेजो आइसोमर किसको बोलेंगे? देखो पहले मैं इसको पढ़ लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं। देखो ए कंपाउंड दैट कंटेन्स मोर देन वन कायरल कार्बन। ओके, मोर देन वन कायरल कार्बन एटम्स हैज एन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। कौन कौन सा सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या है? कोई भी, देखो क्या लिखा है, देखो हमेशा तो गारंटी नहीं है ना बेटा, जो हर कोई मॉलिक्यूल में तुम्हारा एक ही कायरल कार्बन रहेगा।
हम कल पढ़े थे लास्ट वीडियो नंबर 5 में हम क्या पढ़े, अगर कोई भी कंपाउंड के अंदर तुम्हारा कायरल कार्बन रहा है, सो इट हैज द टेंडेंसी टू रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पूरा क्लियर बेटा। लेकिन ऐसा भी कोई बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिनके पास मोर देन वन कायरल कार्बन होता है। पूरा क्लियर। सो अगर मोर देन वन कायरल कार्बन रह जाता, वहां पर हम देखेंगे, अगर देखो फॉर एग्जांपल ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिया, इधर देखो ध्यान से देखना, OH COH H, तुमको पूछेगा ये कंपाउंड, कभी कभी ऐसे भी एंट्रेंस में पूछ देता है, कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा, तुमको पूछा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट हियर। पूरा क्लियर। अगर सिग्मा पाई बॉन्ड पूछ सकता है, सो इसको क्यों नहीं पूछेगा, पूछेगा कभी ना कभी तो पूछेगा। ओके, सो ये जो मॉलिक्यूल है देखो OH COH H, तुम बोलोगे सर ये कार्बन को अगर हम कायरल कार्बन लेंगे, सो सर आप तो बोले COH है, OH है, H है, बाकी का है और एक ग्रुप है ना, ये टोटल एक तो ग्रुप होगा। समझ में आएगा। सो ये जहां पर मैं स्टार मार्क दे रहा हूं, इट इज वन कायरल कार्बन। फिर इसको देखो, यहाँ पर अगर मैं पकड़ लूंगा इसको, सो इसको मैंने स्टार दिया, देखो इधर भी क्या है OH COH H, एंड उसका जो फोर्थ नंबर ऑफ जो ग्रुप होगा कौन सा है, ये टोटल वाला ग्रुप होगा तुम्हारा फोर्थ ग्रुप। सो देखो यहाँ पर ये कंपाउंड में कितना कायरल बन रहा है, 2 कायरल कार्बन। आइए समझ में, राइट क्लियर। सो देखो ये जो मॉलिक्यूल है इसको ध्यान से देखो बेटा, अगर बीच में मैंने काट दिया इसको, बीच में मैंने अगर काट दिया इसको, तो देखो तो ऊपर जो है नीचे भी वही है, ऊपर आधे में जो है नीचे की हाफ में वही है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे उसको, प्लेन ऑफ। एक प्लेन से मैंने काटा, देखो ये वाला जो है मैंने काटा बीच में, ये आधा हो गया आराम से। सो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो ध्यान से देखना बेटा, देखो ये जो मॉलिक्यूल में 2 कायरल कार्बन है, ये भी है ये भी है। देखो 2 कायरल, हम जानते हैं क्या कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन पर्टिकुलरली ये केस में कौन सा केस में देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर तुम्हारा सेम रहेगा आधा आधा करके, ओके, सो ऑल्दो दे हैव अ कायरल कार्बन, स्टिल दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में, कायरल कार्बन बेटा है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों रे, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर पर्टिकुलरली ये जो कंपाउंड के लिए मैं बोल रहा हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि बीच में काट देंगे तो आधा आधा हो गया। पूरा क्लियर। चलो ये हो गया। उसके बाद देखो और एक टर्म मैंने मेंशन किया है, डायास्टेरियोमर्स। एनांशियोमर पढ़े, रिजोल्यूशन पढ़े, रासायनिक मिक्सचर पढ़े, अभी और एक टर्म देखो डायास्टेरियोमर्स। ये क्या है, डायास्टेरियोमर मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा, लेकिन दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। पूरा क्लियर। अगर कोई भी 2 ऑप्टिकल आइसोमर, एनांशियोमर केस में क्या पढ़ते हम, दे फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। लेकिन डायस्टेरियोमर केस में क्या देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स हुज स्ट्रक्चर्स आर नॉट मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज होता नॉन सुपर इम्पोजिबल, उसको हम क्या बोलेंगे, एनांशियोमर। वीडियो नंबर 5 में हम पढ़े हैं। लेकिन अगर तुम्हारा मिरर इमेज नहीं होगा बार, उसको हम क्या बोलेंगे, डायास्टेरियोमर्स। आई बार पूरा कांसेप्ट क्लियर हो गया। डायास्टेरियोमर देखो फॉर एग्जांपल एल टार्टारिक एसिड मतलब लेवो टार्टारिक एसिड, एंड और क्या है, मेजो टार्टारिक एसिड। इसको तुमको बेटा याद रखना है। पूरा क्लियर। सो ये हो गया तुम्हारा बेसिक कांसेप्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। अभी तुम चलोगे एंट्रेंस की तरफ। ओके, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ये तुम्हारा जेईई नीट में आएगा, जरूर आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन जरूर आएगा। ओके, चलो देखो क्या लिखा है, रूल क्या है, देखो कंपाउंड इज ऑन सिमेट्रिक विथ एन नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अगर कोई भी कंपाउंड में मेरे पास कितना कार्बन कायरल कार्बन है, एन नंबर ऑफ कायरल कार्बन होगा। सो तुमको देखो मैंने मेंशन कर दिया, तुमको बस इसको याद रखना है बेटा। देखो क्या लिखा है, नंबर एन नंबर ऑफ कायरल कार्बन, रिमेंबर। ओके, सो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म दैट इज योर एनांशियोमर कितना आएगा रे, 2 टू द पावर है। ये रूल को अच्छे से बेटा लिख के रखो। x इक्वल टू, मैंने x को लिया नंबर ऑफ एनांशियोमर 2 टू द पावर है। नंबर ऑफ रेसमिक पेयर, देखो आज जो पढ़ा था हम रेसमिक मिक्सचर कितना, 2 टू द पावर n-1।
सो एन मतलब क्या है, एन हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ कायरल कार्बन, पूरा क्लियर। उसके बाद नंबर ऑफ मेजो आइसोमर कितना होगा, वाई, जो मेजो आइसोमर में वाई सिंबल दिया है नील हो जाएगा। ओके, अगर तुम्हारा एन सिमेट ऑन सिमेट्रिक विथ एन कायरल कार्बन। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर मतलब नंबर ऑफ एनांशियोमर प्लस नंबर ऑफ मेजो आइसोमर। सो x प्लस y इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल साइटेड किया है, देखो ध्यान से देखना बेटा, यहीं पर तुम्हारा गलती हो जाएगा क्या, देखो तो CHO उसके बाद लिखा है CHOH का 4, मतलब क्या है, इसको तुमको अलग से लिखना है। CHOH कितना बार लिखा है बेटा, 4, 4 बार लिखा हुआ है। सो यहाँ पर तुमको देखना है कितना कायरल कार्बन, इधर तुम्हारा कायरल कार्बन कितना रहेगा, 4, पूरा क्लियर। 4 कायरल कार्बन तुम्हें देखो n इक्वल कितना है 4, n नंबर कायरल, तुमको क्या करना है, इसको बस इसको डिवाइड करके लिख देना, CHO CHOH 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 4 बार लिखना है, उसके बाद CH2H। मैं जो प्रोसेस में यहीं पर बोला मैं आपको 1 2 3 ये टोटल है, तो उसी तरह तुम देखोगे यहाँ पर तुम्हारा नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना आएगा, 4। अगर मुझे नंबर ऑफ कायरल कार्बन कंफर्मेशन हो गया 4, तो बस ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस डाल दो उसको आराम से। एनांशियोमर कितना है, रेशमी की एनांशियोम पेयर कितना है, मेजोफॉर्म कितना है, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितना है, आराम से बस n का जगह तुमको क्या डालना है, 4। ये तो रूल हो गया। और एक रूल कंपाउंड इज सिमेट्रिकल, देखो यहाँ क्या लिखा था, कंपाउंड इज ऑन सिमेट्रिक, ध्यान से देखना बेटा, कंपाउंड इज ऑन सिमेट्रिक एंड यहाँ लिखा है कंपाउंड इज सिमेट्रिकल एंड हर्ज, क्या लिखा है देखो, सिमेट्रिकल होगा एंड इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन। अगर तुम्हारा जो नंबर ऑफ कायरल कार्बन जो n होता है बेटा, वो अगर इवन हुआ 2 4 6 8 ऐसा रहा इवन नंबर का, उसके लिए तुम्हारा रूल क्या है, देखो नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म x इक्वल करते 2 टू द पावर n माइनस 1। बस तुमको ध्यान से देखना है बेटा, n का वैल्यू बस कितना है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना है, उसके बाद नंबर ऑफ एनांशियोमर की पेयर कितना होगा, देखो x 2 टू द पावर n माइनस 2, नंबर ऑफ मेजो आइसोमर इज 2 टू द पावर n माइनस 2 बाय 2। ओके, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा बेटा, यहाँ पर जैसे लिखे थे x प्लस y, मतलब नंबर ऑफ एनांशियोमर प्लस मेजोफॉर्म, पूरा क्लियर। 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 2 बाय 2। देखो फॉर एग्जांपल इधर देखो, इधर से एक एग्जांपल साइटेड किया हुआ है, देखो पूरा क्लियर। ओके, सो ये वाला को जैसे मैंने यहाँ पर समझा उसी तरह से आप खुद बनाओ, इसको बस डिवाइड करके CHOH कितना बार लगा हुआ है, कितना बार, 4 बार लगा हुआ है। सो नंबर ऑफ तुम्हारा कायरल कार्बन n इक्वल कितना हो गया बेटा, 4, उसी हिसाब से बस n का जगह 4 डालते चले जाओ, आएगा समझ में। सो दिस फिनिशेस योर व्हाट ऑप्टिकल आइसोमर्जी एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्जी एंड तुम्हारा स्टेरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकली पढ़े एंड ऑप्टिकल में पढ़े, पूरा क्लियर। और एक बेटा स्पेशल टेबल जो लास्ट तुम्हारा वीडियो होगा आइसोमर्जी में रिलेटेड, आज तुम्हारा 6 नंबर हो गया, 7 नंबर में कंप्लीट करेंगे। जो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा, जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्जी। ओके, तब तक आप वीडियो को वॉच करो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जो रूल्स मैंने साइटेड किया है उसको अच्छे से नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, एक मॉलिक्यूल अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर दिया आराम से हो जाएगा बेटा, पूरा क्लियर। ओके, चलो जना सर को इजाजत दो, ऑल द बेस्ट।